हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ। परनिंदा। परनिंदा का मतलब आप सभी समझते होंगे। पर मतलब अदर पर्सन और निंदा माने बुराई। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों के जीवन का सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ी हमारी गलती है जीवन की, कि हम हर समय दूसरों की थाली में झांकते रहते हैं। उसने क्या किया, उसने कब क्या कह दिया, कब क्या पहना, क्या खाया, बस इन्हीं सब में हमारा दिमाग रहता है, जिसके कारण हमारी अपनी भरी हुई थाली भी हम आनंद से भोग नहीं पाते। हमारे आसपास सब सुख सुविधाएं हैं, कोई कमी नहीं है। घर में, समाज में, दुनिया में इज्जत है, नाम है, धन दौलत है, अच्छा परिवार है, सब कुछ है, लेकिन हम खुश नहीं रह पाते। कारण फिर वही कि हमारी अपनी थाली पे नजर ही नहीं है। तो अपने मुंह में रसगुल्ला रखने के बावजूद भी अगर हम दूसरे की तरफ देख रहे हैं तो हमें उस रसगुल्ले का स्वाद कैसे आएगा, बताओ? नहीं आ सकता। ये सबसे बड़ा दोष है हमारा, पर निंदा। तो क्यों करनी फ्रेंड्स पर निंदा? आप ये सोचो कि अगर कोई हमारी कोई कमी देख करके उसकी बुराई करता है, मतलब हमारी बुराइयां करता है, तो हमें कितना दुख होता है जब हम सुनते हैं कि उसने हमारे लिए ऐसे ऐसे बोला, हमारे बारे में गलत गलत बोला। हमें कितना दुख होता है ना फ्रेंड्स। तो अगर हम भी यही काम करेंगे तो क्या दूसरों को दुख नहीं होगा? जैसे हमारा मन वैसा ही उसका भी तो मन है ना। तो ऐसा कैसे कि जो चीनी हम खाएं वो हमारा तो मुंह मीठा करे और दूसरे का कड़वा करे, या दूसरे का मीठा करे तो हमारा कड़वा करे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बुराई करना, बुराई देखना, सबसे पहले तो बुराई देखना ही बहुत बड़ी गलती है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम दूसरों के गुण देखें और अपने दोष देखें। लेकिन हम करते हैं अपनी प्रशंसा। हमारे अंदर जो गुण नहीं भी है ना, दोष जो हैं, हम उन दोषों को भी गुण मान करके उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो ये गलती है फ्रेंड्स। और दूसरों के गुणों को भी हम दोष मानते हैं। हमें सही मायने में ना गुण और दोष की पहचान भी नहीं है। सच बता रही हूँ, बिल्कुल पहचान नहीं है गुण और दोष की। बस यही गलती हम करते हैं, अपने हर दोष भी हमें गुण लगेंगे। कुछ लोगों को देखा है मैंने, आप लोगों ने भी देखा होगा कि कितना भी गुस्सा कर लें, कितना भी उनको ईगो हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, पहली बात तो ईगो के लिए ना कोई चीज़ नहीं चाहिए होती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो गरीब को भी ईगो बहुत होती है। क्यों होती है बताओ? उसके पास तो कुछ नहीं है, फिर भी बहुत ईगो देखी जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास जो है उसको देखें और ईगो को ख़त्म करें, अपने दोषों को देखना शुरू करें, और जो दोष हमारे अंदर हैं उनको दूर करने का प्रयास करें, और जो हमारे अंदर नहीं है उनको हम आने ना पाए हमारे में, ऐसा प्रयास करें। और दूसरों में अगर कोई हमें दोष दिखता भी है सच में, पहली बात तो अपनी कल्पना के आधार पर किसी के गुणों को दोष मानने की गलती ना करें। पहले सही तरह से उसका निर्णय करें कि ये वास्तव में ये वाला दोष उस व्यक्ति में है भी, या हमने ही अन्यथा समझ लिया, हम ही तो गलत नहीं समझ बैठे। फ्रेंड्स, इसीलिए ये कहावत बनी है कि हर आंखों देखी बात और कानों देखी बात सही नहीं होती। जरूरी नहीं है कि जो हमने आंखों से देखा वो सच्चा ही हो, जो हमने कानों से सुना वो सच्चा ही हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। और मैं तो प्रैक्टिकल फील करती हूँ अपने जीवन में कि कई बार मेरा माइंड कहीं और होता है और मेरे सामने कोई कुछ बोल जाता है, तो मैं उसकी बात को गलत तरीके से सुन लेती हूँ, आधी अधूरी बात सुन करके, और तुरंत निर्णय कर बैठे, तो कितनी बड़ी भूल है, सोचो आप। इसी तरह सबके साथ होता है, सबके जीवन में यही है। हम अपनी इमेजिनेशंस में खोए होते हैं, कुछ का कुछ सोच रहे होते हैं, फलस्वरूप हम सामने वाले की ना तो पूरी बात सुन पाते हैं, ना देख पाते हैं, और ना समझ पाते हैं। बस यही एक झगड़े का कारण है, यहीं से झगड़े शुरुआत हो जाते हैं। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। अगर हम अपने दोष देखेंगे और अपने दोषों को प्रकट करेंगे, मतलब कि हम अपने दोषों की निंदा करेंगे
किसी के सामने मत करो, बेशक अपने आप से करो कि मेरे अंदर ये दोष है। अपने भगवान को अपने मन में बसा करके उनके सामने प्रायश्चित करो कि हे भगवान, मेरे अंदर ये दोष है, क्यों है, जल्दी दूर होए, मुझे नहीं रखना ये दोष। जो कैंसर हमें अपने शरीर के लिए अच्छा नहीं लगता, वो दूसरे के शरीर के लिए कैसे अच्छा लगेगा? और अगर लगता है तो हमसे बड़ा पापी कौन होगा? इसलिए फ्रेंड्स, अपने दोषों की निंदा करो, अपने गुणों को छिपाओ, इससे आपके दोष खत्म होंगे और गुणों में वृद्धि होगी। और दूसरे के गुणों को प्रकट करो, उनके दोषों को ढकने की कोशिश करो। जैसे हम अपने घर में अपने परिवार वालों की, अपने बच्चों की गलतियों को ढकते हैं ना, उनको उजागर नहीं करते फिरते, ऐसे ही कहा है ना, वसुधैव कुटुंबकम, तो पूरी पृथ्वी हमारे परिवार जैसी है। पता है ये बात क्यों कही है? क्योंकि हर कोई आगे पीछे किसी ना किसी जन्म में हमारा किसी ना किसी रूप में संबंधी रहा है। गारंटी है, कोई माने या ना माने, पर ये सच है। ये रिलेशंस यूं ही नहीं मिल जाते हैं फ्रेंड्स, कोई ना कोई संबंध होता है। अब सोचो, कोई तो एकदम से भिखारी के घर में पैदा हो गया, और कोई एकदम से बैठे बैठे राजा महाराजा धीरू अंबानी वगैरह के जैसे कोई घरों में पैदा हो गया। कहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी चाय बेचते थे और आज कहाँ प्रधानमंत्री बन गए, सोचिए। तो ये यूं ही नहीं होता सब कुछ, ये सब हमारे कोई पूर्व के कर्म हैं, जिनके कारण सब संयोग मिलते हैं, अच्छे भी बुरे भी। तो इसलिए इस बात को समझें, कभी किसी की निंदा ना करें, अपनी ज़बान को गंदा ना करें निंदा करके। बड़ी मुश्किल से ये ज़बान मिलती है। आप देख रहे हो 84 लाख गतियों में, योनियों में भटकने के बाद, कहते हैं ना 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है। तो वो ऐसे ही थोड़ी कहा है। और इस मनुष्य जन्म को भी जो इतना अनमोल है, उसको भी अगर हम ऐसे ही नष्ट कर दें इधर उधर की बुराइयों में और अपनी तारीफों में, तो क्या होगा? हार जाएंगे ये जन्म हम। तो ये बहुत बुद्धिपूर्वक, बहुत कोशिशों से, बलपूर्वक, बलात् हमें ये काम करना ही है, बुराई नहीं करनी है। मेरे सामने किसी की बुराई होती हो, मुझे नहीं अच्छा लगता। हालांकि कभी कभी मैं भी इन्वॉल्व हो जाती हूँ गलती से, मेरे मुंह से भी कभी चलती बात पर कोई बुराई निकल जाती है किसी की, लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है मन में फिर, और इसीलिए वो मेरा दोष जो है ना, वो ख़त्म होता जा रहा है। मैं खुद रियलाइज़ कर रही हूँ, ख़त्म होता जा रहा है। और जिस चीज़ के बारे में मुझे गारंटी नहीं है, उसको तो मैं कभी नहीं बोलती। मेरे घर में फ्रेंड्स, एक बार, काफ़ी पुरानी बात है, एक ड्राइवर था और एक मेरी मालिश वाली आती थी। तो मैंने नया आईवा का टेप रिकॉर्डर ख़रीदा था, तो वो मैं सुन करके और उसको डाइनिंग टेबल पे लॉबी में ही रख के भूल गई। उसके बाद मैं अपना इधर उधर बिज़ी हो गई। मुझे नहीं पता इन दोनों में से किसने उठाया। इन बिटवीन कोई थर्ड पर्सन घर में आया ही नहीं, लेकिन मुझे गारंटी नहीं थी कि किसने लिया। मुझे पता था कि इन दोनों में से किसी ने लिया, पर मैंने उन दोनों के कानों में तो ये बात डाली कि मेरा भी 1 महीना भी नहीं हुआ था, नया आईवा का ट्रांजिस्टर था, वो कहाँ गया यहाँ से। तो दोनों को समझ आ गया कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, अलर्ट रहती हूँ। लेकिन मैंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी को ये नहीं कहा कि तूने लिया, तेरे सिवा कौन आया, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं ना फ्रेंड्स। तो मैं क्यों किसी का दिल दुखाऊं, क्यों मैं किसी का नाम लगाऊं बेकार में, है ना? इसलिए कभी नहीं करना, किसी का नाम नहीं लगाना, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी पर किसी तरह का गलत आरोप नहीं लगाना। ये हमारे गुण हैं, समझो आप। मैं कह रही हूँ गुणों की वृद्धि होगी, तो वो ऐसे ही होगी, क्योंकि निंदा करना खुद एक दोष है। और अगर हम वो दोष नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हम निंदा नहीं करेंगे, तो गुणों में रहेंगे ना। तो गुण बढ़ेंगे हमारे, अपने आप बढ़ेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, मेरे सामने अगर कोई निंदा करता हो ना किसी की, तो मैं ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाती, मैं इरिटेट हो जाती हूँ और मैं टोक देती हूँ, फ़ौरन टोक देती हूँ। चाहे मेरे लेबर हो, चाहे मेरी फ्रेंड्स हो, चाहे मेरे रिश्तेदार हों, मैं ज़्यादा देर नहीं रह पाती हूँ इस विकथा में। विकथा माने विपरीत कथा, जो मेरे नेचर के विरुद्ध है। एक मनुष्य, मेरी नेचर से मतलब एक ह्यूमन बीइंग की नेचर के विरुद्ध है, तो उसमें नहीं रहना चाहिए। तो ये काम करना है हमें, तो हम सुखी हो पाएंगे, खुश रह पाएंगे। जब हम किसी की निंदा ही नहीं करेंगे, तो कोई हमारी भी कब तक कर लेगा। और सामने वाला बहुत समझदार होता है,
वो समझ जाता है कि वन साइडेड बातें उड़ रही हैं, दूसरी साइड वाला तो बेचारा कुछ बोल ही नहीं रहा, तो इसका मतलब जो बोल रहा है उसकी गलती है। तो निंदा करने वाला खुद निंदनीय हो जाता है और मौन धारण करने वाला चुप। मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में कई प्रसंग ऐसे आए, मोमेंट्स, कि जिनमें लोगों ने मेरे मुंह पर आकर के मुझे बुरा बुरा कहा। समाज के लोग रहे, कुछ रिलेटिव्स रहे, मेरे मुंह पर कहा। मेरे पास जवाब थे देने के लिए और कई बार मैंने दिए भी, जहाँ मैंने उचित समझा वहाँ मैंने दिए भी जवाब। पर हर किसी को मैं नहीं देना पसंद करती। मुझे लगता है ठीक है यार, तुम्हारी जितनी समझ है तुम समझोगे, उतना ही मुझे समझोगे, और तुम्हारी समझ से मैं बुरी नहीं हो जाऊंगी। तुम मुझे अच्छा समझोगी और मैं सच में बुरी हूँ तो मैं अच्छी नहीं हो जाऊंगी। इसलिए मैं परवाह ही नहीं करती हूँ, जिसको जो बोल रहा है बोलो, मेरी मेंटल पीस क्यों खराब करूँ। किसी के घर का कूड़ा भाई तुम्हारे मन का कचरा है, तुम्हें मेरी बुराइयां दिख रही हैं तो तुम अपने कचरे के जिम्मेदार हो, मैं तुम्हारे घर का कचरा अपने मन में क्यों बसाऊं, है ना। तो फ्रेंड्स, सुखी होना है, खुश रहना है ज़िंदगी में, तो इन चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा। केवल सुनना, पढ़ना, लिख देना, लेक्चर्स कर लेना, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसको जीवन में उतारना पड़ेगा। ये भी एक प्राकृतिक चिकित्सा है मन भी हमारे शरीर का एक अंग है, तो इस अंग की ये प्राकृतिक चिकित्सा है। जैसे हम इस शरीर को रखते हैं ना रोगों से दूर, तो ये पर निंदा, मैंने तो आज मुख्य रूप से पर निंदा को ही लिया है, यूँ तो बहुत दोष हैं, तो पर निंदा का जो दोष है ना, ये बहुत भारी दोष है। इससे हमारा तो पाप का बंध होता ही है, हमारी ज़बान गंदी होती है, पर सामने वाले को जब पता चलता है कि उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें की गई, उसको कितना दुख होता होगा, सोचो। क्योंकि कोई भी अपनी गलती को प्रकट करते हुए सहन नहीं कर सकता, और जो गलती हुई नहीं हो उससे, अगर वो अपनी हमारी मिथ्या नज़र की वजह से, अगर वो हम उसकी गुण को गलत मान करके, दोष मान करके उड़ा रहे हैं बातें, तब तो उस बेचारे के लिए आत्महत्या समान बात हो जाती है। मन से आहत हो जाता है वो, हमने एक तरह से मर्डर कर दिया फ्रेंड। कठोर शब्द बोल रही हूँ, मर्डर का मतलब यही नहीं होता कि शरीर के प्राण हर लिए, नहीं, किसी को मन से पीड़ित कर देना, उसके दिल को दुखा देना, वो भी भाव हिंसा है। हमारे जैन धर्म में भाव हिंसा का बहुत बड़ा महत्व है। भाव हिंसा, कि तुमने उसके भावों को पीड़ित किया, वो कितना सालों साल उस घटना को, उस बात को याद कर करके रोता दुखी होता रहता है, पीड़ित होता रहता है। उसके जिम्मेदार हम हैं, सिर्फ हम। तो ऐसा घृणित कार्य अब हमसे कभी ना हो प्रभु। बस प्रभु से कहते रहने से प्रभु दूर नहीं करेंगे ये दोष, फिर भी मन से पुकार तो आती है। हाँ, तो वो बुराई नहीं है, पर हमें प्रयासरत रहना पड़ेगा कंटिन्यूअसली। अपने मन पर, अपने परिणामों पर हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि निंदा करने योग्य अगर जगत में कुछ है तो सिर्फ हमारा विकार, हमारी विपरीत प्रवृत्ति, मन की भी, वचन की भी और काया की भी, वो हमें कंट्रोल करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत मेन काम है, इसको हमने कर लिया तो समझो हमने बहुत कुछ खुशी के मार्ग को अपने हाथों में पकड़ लिया, कैद कर लिया अपने मन में। बहुत खुश रहने लगेंगे हम। हमें फर्क नहीं पड़ेगा निंदा प्रशंसा से, ना अपनी प्रशंसा से हम प्रभावित होंगे, ना कोई दूसरा हमारी निंदा करेगा तो हम उससे भी प्रभावित नहीं होंगे। तो समझो एक दूसरे की निंदा प्रशंसा के भाव से हम कितने ऊपर उठ गए, है ना। तो ये कार्य मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप दृढ़ संकल्प कर लेंगे ना कि नहीं मुझे तो ये काम करना ही है, तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाओगे, कर लोगे। जब मेरे जैसी छोटी सी एक तुच्छ प्राणी होकर मैं कर सकती हूँ, थोड़ा किया, कुछ तो किया, लेकिन तो आप क्यों नहीं कर सकते। जरूर कर सकते हो और करिएगा। तो फ्रेंड्स, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हम अपनी सोच को सबसे पहले सुधारें, ऐसी आदत बनाएं कि किसी की गलती पर हमारा ध्यान ना जाए, और अगर जाए तो उसको समझाएं भी तो प्यार से समझाएं। ये नहीं कि उसके ऊपर दोष थोपे चले जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो मैं अपनी तारीफ़ नहीं करती हूँ, पर मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने इस चीज़ को अचीव किया है ज़िंदगी में।
वैसे तो मेरी कभी आदत नहीं रही, हम कॉलेज में भी थे तो हम 4 फ्रेंड्स का ग्रुप था और 2 में अक्सर अनबन रहती थी, लड़ती रहती थी वो दोनों। तो मैं होती थी हमेशा जो उन दोनों में मेल सुलह कराती थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि 2 लोग लड़के रहें। पर हाँ, ये भी सही है कि अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी तरह से अपना नेचर बदलने को तैयार नहीं होते, अपनी गलत आदतें छोड़ने को तैयार नहीं होते, तो ऐसे लोगों से रिज़र्व भी हो जाती हूँ मैं, बहुत जल्दी रिज़र्व हो जाती हूँ फिर मैं समय पे छोड़ देती हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं होता फिर उनकी ज़िंदगी से। जो बोलना है बोलो यार, मेरे मुँह पे भी मुझे बुरा बोलना है बोल जाओ, क्या जा रहा है यार हमारा, बताओ आप, हैं? अब गुलाब का फूल है, हम बागीचे के आगे से निकल रहे हैं सपोज़, तो वहाँ गुलाब ही गुलाब उगे हुए हैं और वो महक रहे हैं, बाहर तक उनकी खुशबुएँ आ रही हैं। तो अब उनमें जो सुगंध है इतनी बढ़िया, तो वो अपने आप महकेंगे। और अगर किसी को एलर्जी हो उस रोज़ की स्मेल से, तो वो उसको बुरा कहता हुआ, अरे अरे कहाँ से आ गए हम, कितना ये रोज़ गार्डन के आगे से क्यों आ गए हम, ये इससे तो मेरे को तकलीफ़ हो गई, एलर्जी हो गई मुझे इससे। अगर ये कह करके वो उस गुलाब के फूल को, उसकी बढ़िया सी सुगंध को अगर दोष दे, तो बताओ किसकी गलती है? गुलाब की तो गलती नहीं है ना, गलती तो उसकी है क्योंकि एलर्जिक वो है। तो इसी प्रकार यहाँ भी समझना, अगर किसी को हम बुरे लगते हैं, हमारी निंदा कोई करता है, तो उससे प्रभावित मत होना और उसको बुरा बिल्कुल भी नहीं मानना, क्योंकि वो खुद एलर्जिक है बेचारा, वो क्या करे। अपने को गुलाब की जगह रखना। गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं, लेकिन कांटे नीचे नीचे होते हैं, गुलाब ऊपर ऊपर होता है फ्रेंड्स, छूता नहीं है वो कांटों को। उसी प्रकार हमें इन सब निंदा के परिणामों से ऊपर उठना है। हम गुलाब की तरह ऊपर रहें, ये निंदा रूपी कांटे नीचे रहें। हम कभी ना करें किसी की, और कोई हमारी करे तो हम उससे प्रभावित ना हों। तो ये बहुत मेन पॉइंट है फ्रेंड्स। अपने मन को संभालो, मन संभलेगा तो ही वचन संभलेगा। मन में अगर खोटे परिणाम आएंगे तो वचन से कभी ना कभी निकलेंगे ही निकलेंगे, आप रोक नहीं पाओगे वचन को। और काया से भी होके रहेगा वो काम, कितना रोक लोगे जबरदस्ती, 2 बार 4 बार 10 बार रोक लोगे, फिर एक दिन फूट के पड़ेगा, वो निकलेगा। इसलिए मन को कंट्रोल, सबसे पहले मन, अगर मन कंट्रोल हो गया तो सारी वचन और काया की प्रवृत्तियां कंट्रोल में आ जाएंगी, करनी नहीं पड़ेंगी, हमें सिर्फ एक प्रयास करना है। देखो ना वचन को रोकना है ना काया को, हमें सिर्फ मन को, क्योंकि सबसे पहले कोई खोटा परिणाम मन में आता है, मन में आया और वो हमसे मन में सहन नहीं होता, उसकी जो पीड़ा होती है ना, अंदर ही अंदर कांटे सा चुभता रहता है वो परिणाम, कि किसी तरह निकाल दूं बस, उसने मुझे कुछ कह दिया तो कब मेरे को मौका मिले कि मैं उसको पलट के 4 बात सुना पाऊं। तो ये परिणाम हमारा मन में कांटे की तरह हमें चुभता रहता है, और जब उसकी पीड़ा सहन नहीं होती है तो फिर वचन से निकल जाता है, नहीं रोक पाते ज़्यादा टाइम, काया से भी प्रवृत्ति हो जाती है, समझे आप। इसलिए सिर्फ मन को कंट्रोल करना है, कितना सरल मार्ग है, सोचो कितना सरल मार्ग है। ये तो लौकिक शांति की बात कर रही हूँ, अलौकिक शांति तो कुछ और ही है, ऊपर ही है, उसकी तो बात ही नहीं अभी मैंने छेड़ी। ये तो लौकिक शांति की बात है। तो मन को जितना निश्चल्य रखोगे, जितना कांटों से रहित रखोगे, उतना ही आपका बाहरी जीवन सुंदर और सुखद हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।